सुप्रभात बच्चों, मैं विकास फिर से एक बार संस्कृत का एक टॉपिक लेकर संधि। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम धीरे धीरे अपने व्याकरण को समझने की कोशिश करेंगे। भाषा में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। भाषा हमारी जो वर्ण से बनी, वर्ण से हमारे शब्द बनते हैं। ठीक, जब हम स्वर और व्यंजन को, अगर मैंने आपसे पिछली कक्षा में कहा, अगर मैंने अपना नाम लिखा तो ये नाम हमारा जो शब्द बन गया ये वर्णों के जोड़ने से है। हमने यहाँ पर वर्ण जोड़े, व, इ, क, आ, स, अ। ये हमारे व्यंजन होंगे और ये हमारे स्वर। लेकिन ये व्यंजन पूर्ण व्यंजन तब होंगे जब हम इनके साथ स्वर का प्रयोग करेंगे। ये ध्वनि मात्र है अगर इसमें किसी स्वर का समावेशन नहीं है। अगर ये स्वर के साथ नहीं जुड़ा है तो मात्र ये ध्वनि है। जब ये स्वर के साथ जुड़ जाएगा, किसी भी स्वर के साथ, तो ये व्यंजन बन जाता है। ये व्यंजन है, ये नहीं है। ठीक, जब हम व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यही अंतर है स्वर और व्यंजन में। पहली चीज क्लियर होती है कि हमारा स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। स्वर हमारा मुक्त है, हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, ध्वनि से इतर है। और व्यंजन हमारे जो हैं वो स्वरों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से मैं आपको कह सकता हूं कि क, ये एक ध्वनि है क, ये मात्र एक ध्वनि है क। जब हम इसमें और जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा, यहां पर देखिए, क जमा अ, क, क। ये हमारा व्यंजन बना, ये हमारी ध्वनि है, और ये हमारी ध्वनि के साथ स्वर जुड़ा और हमारा बना व्यंजन। ये हमारा क के साथ आ जुड़ा तो ये हमारा बना का। इसी तरह से मैंने जो पिछली कक्षा में आपको स्वर बताए, उन स्वरों के साथ जब भी हम ध्वनि को जोड़ते हैं तो हमारे व्यंजन बनते हैं। और इन व्यंजन और स्वरों के जोड़ने से जो आपका एक नया प्रारूप बनता है, वो भाषा का एक अगला चरण बनेगा, उसे हम कहेंगे शब्द। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ आएगा। ये शब्द अब ठीक वर्णों के संयोजन से हमारा बना शब्द। दूसरा, शब्द फिर अलग अलग तरह से बन जाएंगे। शब्दों को हम दो शब्दों के मेल से भी बना सकते हैं। ठीक है, शब्द हमारा पहला भाग बना कि हमारे शब्द बने वर्णों के संयोजन से, संयोजन अथवा जोड़ से। हमारा शब्द बना वर्ण के संयोजन अथवा जोड़ से। हमने वर्ण आपस में जोड़े तो हमारा शब्द बना। दूसरा, हम दो शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण। ठीक, इसे हम कहते हैं वर्ण संयोजन। और इसे हम कहेंगे संधि। प्रारूप क्लियर होता है। ये हमारा वर्ण संयोजन है, ये हमारा है संधि। दो शब्दों की आपस में जो जोड़ है उसे हम संधि कहेंगे। जैसे आपने ट्रेन के दो डिब्बे देखे हैं, वो किसी एक छोटी सी हुक से जुड़े हुए हैं आपस में। डिब्बे से डिब्बा हमने इकट्ठा नहीं किया, फिर वो एक डिब्बा हो जाएगा, वो एक हुक से जुड़े हैं। वही हुक हमें यहाँ पर ढूंढना है कि शब्दों में वो संधि कैसे होती है। उसके लिए सबसे पहले हम संधि शब्द को समझेंगे कि संधि शब्द क्या है, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि संधि को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, और अगले में हम वो जो भाग बांटेंगे उसमें किन किन नियमों का
पालन हमें करना है, वैज्ञानिक भाषा है, पहले कहा है, तो वैज्ञानिकता का पूरा ख्याल रखा गया है। वर्गों को जोड़ना किस तरह से है, तो संधि में पहली चीज सम उपसर्ग है, धी धातु आएगी जोड़ के अर्थ में, जोड़, और सम का मतलब बराबरी के अर्थ में आएगा, बराबर जहां पर कोई चीज जुड़ रही है। संधि का मतलब बराबर में बराबर जोड़, सीधा सा, कि जहां पर दो बराबर की चीजें हैं, दो शब्द हैं, वो आपस में जब जोड़ रहे हैं उसे हम कहेंगे संधि। दो बराबर की चीजें क्या है, दो बराबर की चीजें हैं शब्द, और जब वो आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारा संधि बन रही है, नया शब्द बन रहा है, और वो हमारी संधि बनेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूं, विद्या जमा आलय, ठीक है, हम विद्या से देख लेते हैं, विद्या जमा अर्थी। अब हमें ख्याल क्या रखना है, ये आपको सभी को पता है, विद्या जमा आलय बहुत पहले से पढ़ते हैं, विद्यालय बन जाएगा, विद्या जमा अर्थी आपको पता है विद्यार्थी बन जाएगा, लेकिन यहां पर कुछ नियमों का हमें हमेशा पालन करना पड़ेगा। यहां देखिए, अगर मैं यहां लिखूं राज जमा सिंहासन, आगे मैंने लिख दिया राज सिंहासन, ठीक, लेकिन दूसरा देख लो, राज जमा माता, राज माता, ठीक है, ये संधि के उदाहरण नहीं है, जबकि ये हमारे संधि के उदाहरण है। शब्द, ये भी दो शब्द हैं, एक ही बना है, लेकिन ये संधि का उदाहरण नहीं, ये समास का उदाहरण है। ये संधि है जहां पर दो शब्द आपस में जुड़े हैं, कुछ यहां पर फर्क आया है, कोई अंतर आया है, अगला जो शब्द बना है उसमें कुछ जोड़ हुआ है। यहां पर जैसे दो शब्द यहां पर अलग अलग है, वैसे ही यहां पर है, लेकिन यहां कुछ अलग हुआ है, इसे समझना है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि दो शब्दों की जो संधि होती है, पहला नियम पे बात करते हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, नियमों में बात करेंगे। पहला हमें समझ आया है अभी तक कि संधि हमारी होगी दो शब्दों में, दो शब्दों में, ठीक। अब दो शब्दों का मतलब है दो शब्द, दोनों शब्द, दूसरा हमारा यह नियम है, दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, सार्थक होंगे, ये हमारा दूसरा नियम, ठीक है। तीसरा नियम, शब्दों के जोड़ में परिवर्तन होना जरूरी है, कि जोड़ में परिवर्तन मतलब उन शब्दों में कुछ अंतर आना जरूरी है। ये तीन मुख्य नियम है। दो शब्दों में उदाहरण हमारे पास यही रहेगा, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। दोनों शब्द, ये दोनों शब्द सार्थक भी हैं, विद्या का अपना एक अर्थ है, अर्थी का अपना एक अर्थ है। अब तीसरा, शब्दों के जोड़ में परिवर्तन। जब हमने इन दोनों शब्दों को आपस में मिलाया तो हमने ध्यान से देखा कि पहले हमारा वर्ण था व, इ, द, य, आ, और आगे था अ, र, थ और ई। लेकिन जब हमने इसे अलग इकट्ठा किया तो हमने बना दिया इसका विद्यार्थी, विद्यार्थी। विद्यार्थी में क्या हो गया कि जो ये हमारा पहले शब्द का वर्ण संयोजन में व, ई, द, य, आ है, इसका आ इस शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, ये दोनों जब आपस में जुड़े तो इसका एक ही वर्ण बन गया आ। मतलब यहां पर दो वर्ण वो आपस में जुड़े और उससे इनमें परिवर्तन आ गया, इन शब्दों में
थोड़े बहुत आंशिक परिवर्तन, उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक बच्चों, जो अब इसे अच्छे से समझते हैं, सर चौक इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये परिवर्तन हुआ और क्या ये परिवर्तन होगा और इसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास जो ये तीसरा नियम है, शब्दों के जोड़ में परिवर्तन, इसको थोड़ा सा हम विभाजित करके देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं परिवर्तन कैसे होगा। मान लीजिए पहला शब्द हमारा यहां पर क्या है, हिमालय। फिर एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं, हिमालय में हमारे पास हिम जमा आलय, सबसे साधारण उदाहरण है आपके पास हिमालय, हिम जमा आलय। जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण मौ में जुड़ा हुआ स्वर है और अगला जो हमारा शब्द है उसका पहला वर्ण है आ। ठीक, ये दो वर्ण आपस में जुड़कर एक ही वर्ण का निर्माण करेंगे, ये हमारा संधि का परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, तो संधि का पहला जो हमारा डेफिनेशन, परिभाषा जो हमारी सामने आई, बनकर सामने आई, वो परिभाषा यह है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ग और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आए अंतर को संधि कहते हैं। क्लियर? पहले शब्द का अंतिम वर्ग, दूसरे शब्द का पहला वर्ग, जो इसमें अंतर आया, उस अंतर को हमने, उस जोड़ को हमने कह दिया संधि। पहली चीज क्लियर हुई, हमारी डेफिनेशन आ गई और हमारा ये भी समझ आ गया, तीन प्रकार के हमने जो नियम बताए, मैंने आपको नियम बताए वो भी समझ आए। अब अगली चीज जो हमारी है संधि के भेद, कि संधि कितने प्रकार की होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं संधि हमारे जितने प्रकार के वर्ण है, स्वर संधि, दूसरी हमारी रहेगी व्यंजन संधि, तीसरी हमारी बनेगी विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में अनुनासिक वर्ण व्यंजन संधि में आ जाएंगे, क्योंकि हमने तीन तरह के वर्ण पढ़े थे, वो भी एक बार याद कर लो। वर्ण में हमने देखा था स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। जो हमारे अयोगवाह थे वहां पर हमने अनुनासिक भी पढ़े थे। अनुनासिक हमारे यहाँ व्यंजन संधि में बन जाएंगे अंतिम वर्ण ग, य, ण, न और म, ये हमारे व्यंजन संधि के हिस्सा बन जाएंगे। अयोगवाह में जो विसर्गे बची, ये हमारी विसर्ग संधि बन जाएगी। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जो हमारा स्वर संधि है वो कितने प्रकार की है, व्यंजन संधि कितने प्रकार की है और विसर्ग संधि कितने प्रकार की है। तो चलिए बच्चों, आप सभी लॉकडाउन में घर में सुरक्षित हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द ही अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और तब तक के लिए शुभ दिन आपका अच्छे से समय बीते।